ये बाहर निकलने वाला शेयर जो है ना प्रॉफिट में था जब ये 141 रुपये करीब का ये शेयर चला गया था 5 मई के दौरान, और वहाँ से अब ये 121। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर आरवीएनएल की। सर आरवीएनएल की बात करने से पहले देश दुनिया की खबरें ले लेते हैं कि तमिलनाडु जो एक निवेश का ज़्यादा से ज़्यादा भारी जो निवेशक होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो जापान की यात्रा पर गए हुए थे उससे वहां से निवेश की जो एक लहर सी दौड़ गई है कि तमिलनाडु के अंदर निवेश की जो प्रतिक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा बनती जा रही है। बड़ी कंपनियों में शुमार जो स्वास्थ्य निगरानी और उपचार के क्षेत्र में एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने वाली एक कंपनी टोयोटा की ओमरॉन हेल्थ केयर एक प्लांट लगाना जा रही है, और वो प्लांट लगाना जा रही है कहाँ पर सर? तमिलनाडु में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो संयंत्र यानी प्लांट जो खुलते जा रहे हैं, निवेश की जो उपलब्धि बनती जा रही है तमिलनाडु से, ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि आने वाले सालों में ज़्यादा प्रगति की ओर जो है तमिलनाडु राज्य है जो वो एक अच्छी तरीके से उभरेगा। और वहाँ पर जिस तरीके से निवेश राहें जो खुलती जा रही हैं वो एक ऐसी चीज़ दिखा रही है, वहाँ से एक प्रगति के निशान खुल सकते हैं। तो एक बेस्ट न्यूज़ जो है तमिलनाडु से निकल कर आ रही है। अब बात करेंगे सर आरवीएनएल की, और आरवीएनएल की बात इसलिए करेंगे कि जब इसने अपना रिजल्ट जो है ना कम दिया और उसकी वजह से शेयर गिरा, तभी एक वीडियो मैंने आपको बनाई थी कि मैंने कहा था कि अगर रिजल्ट के हिसाब से शेयरों को आपने लिया है आरवीएनएल के तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। क्यों है सर? क्योंकि हम रिजल्ट की वजह से इस शेयर की एंट्री कर रहे थे और सोच रहे थे कि प्रॉफिट आएगा, बाहर निकल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ये बाहर निकलने वाला शेयर जो है ना प्रॉफिट में था जब ये 141 रुपये करीब का ये शेयर चला गया था 5 मई के दौरान, और वहाँ से अब ये 121 रुपये में मिल रहा है। और आज इसने तेज़ी दिखाई तो आज फिर इसके अंदर लोग अपनी निवेश की सुविधाएं देख रहे होंगे। 2 दिन से एक शेयर नीचे मिल रहा था, वहाँ पर सुविधा किसी ने देखी नहीं होगी। क्या इसके अंदर सब कुछ अच्छा हो गया है? देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी इसका रिजल्ट निकल कर आया उसके अंदर जो भी बैलेंस शीट के द्वारा इनका प्रॉफिट जो कम हुआ है उसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो इसको बीते दिनों ऑर्डर मिले हैं। यानी कि ऑर्डर मिलने से उसकी बैलेंस शीट में वो चीज़ें निकल कर नहीं आई कि वहाँ पर कुछ लेन देन हुआ हो। और सबसे बड़ी बात एक देखना कि ये रेलवे के लिए काम कर रहा है, उसके आधुनिकीकरण के लिए काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा है, दोहरीकरण के लिए काम कर रहा है। तो दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पुल हो, ये क्या 1-2 दिन में बनने वाली चीज़ें हैं या 2-4 महीने में बनने वाली चीज़ें हैं? पहले अपने माइंड में ये डाल लो सर। मैं आपको एक साइकोलॉजी के आधार पर वीडियो बनाता हूँ और ये दर्शाता हूँ कि जिस तरीके से 2 दिन से जो गिरावट हो रही थी, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई कि जहाँ लोग अब इसको बेकार समझ रहे हैं, गिरावट समझ रहे हैं, असल में चीज़ें वहीं से शुरू होती है। मैंने कहा था कि गिरावट में चीज़ों को सुधारना और समझना शुरू कर दो। रिजल्ट ने अपना दिखा दिया जो इसे दिखाना था कि 1-2 दिन की गिरावट आएगी। मैंने कहा था ना उसके बाद एक चीज़ों में ये झेलेगा, मतलब घूमेगा। अब इसके अंदर फिर जो तेज़ी आएगी कहीं ना कहीं से जो न्यूज़ निकल कर आएगी, इसे ऑर्डर मिल रहा है, तो ध्यान रखना ये ऑर्डर की वजह से ही भागने वाला है। और अगर आपको लगता है ये काम की वजह से भागेगा तो काम तो सर इसका लगातार 2 से 3 साल तक चलेगा, बिना रुके चलेगा, बिना रुकावट चलेगा। वहाँ पर आपको रखने की मंशा बनेगी और आप सोच रहे हो कि इसे खरीदते अब ये फिर दोबारा से 200-300 में जाएगा। वो तब जाएगा जब इसे कहीं और से फिर ऑर्डर मिलेगा। अभी ऑर्डर जो है उसको पूरा करने की चीज़ों के लिए निकल रहा है। कल जो इसकी न्यूज़ निकल कर आ रही है, परसों से न्यूज़ निकल, इसने रिजल्ट जो अपना कम दिया, इसकी वजह से इसका शेयर 5% जो टूटे हैं पहले, तो आज इसके वो शेयर क्यों? रिजल्ट की चीज़ें 102 दिन की होती, जैसे मैंने आपको कहा था। तो आज से पढ़ ले लो, मैंने उसी दिन से पढ़ने के लिए कहा था कि रिजल्ट के चक्रों में किसी भी शेयरों को एग्जिट और किसी भी शेयरों में एंट्री मत करें, ये मैंने आपको बताया था। और आज अगर हरियाली आरवीएनएल ने दिखाई है तो कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हुआ है कि इसने वो तेज़ी दिखाई, इसे बहुत वो काम सारे कर दिए जो इसको ऑर्डर मिले हैं। और अगर आपको लगता है कि वो ऑर्डर जो इसको मिले वो काम पूरा करेगा, फिर वो आने वाले दिनों में करेगा। क्योंकि आप फिर मेरे पे आ रहे हैं कमेंट कि सर आरवीएनएल खरीद लें। सर आरवीएनएल को तो कोई भी खरीद लेगा, लेकिन आरवीएनएल की उपलब्धि, जिस तरीके से इसकी जो आगे की मंशा है वो अगर आपने देखी है तो तब जाकर आपको इसके अंदर अच्छे सुनहरे अवसर मिलेंगे। नहीं तो कल परसों में फिर गिरावट करेगा, फिर आप कहोगे सर ये तो बेकार हो गया काम।
इस तरह से कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा सर। 2 दिन पहले जो शेयर आपको गिरावट दिखा रहा था, उससे पहले अपर सर्किट लगा रहा था, फिर आज इसने जो तेज़ी दिखाई है, तो यहाँ पर तो हमारा पल पल में मन चेंज हो रहा है। और अगर इसकी तेज़ी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि रिजल्ट की वजह से नहीं, वो तेज़ी नहीं है, रिजल्ट की वजह से तो गिरावट हो चुकी है। अगर इसकी तेज़ी सिर्फ इस वजह से कि इसने वो ऑर्डर पकड़े, उसके काम पूरे कर दिए, ये भी हमारा एक सोचना गलत है। अब इसके अंदर धारणा क्या बनेगी सर? देखो सर, अब इसके अंदर वो तेज़ी तब निकल कर आएंगी जब इसको कहीं से ऑर्डर मिलेगा। नंबर 1 बात ये समझना, वंदे भारत ट्रेन के लिए अगर इसने बोली लगाई है, तो क्या उसके लिए ये उसको 2-3 महीने में काम पूरा करके देगा या सालों लग जाएंगे? ये अपने मन में सोचना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर ये काम कर रहा है किसी के लिए, वो 1-2 महीने में, 1 साल में पूरा करेगा या सालों में पूरा करेगा, ये आपको सोचना है। दोहरीकरण, विद्युतीकरण अगर ये काम कर रहा है, उसके अंदर क्या इसको एकदम से वो सारे काम हो जाएंगे? देखो सर, अगर ऑर्डर मिलने से किसी की बैलेंस शीट अच्छी हो जाती तो फिर इससे कितना प्रॉफिट आता, अभी देख लो। आप खुद सोचो कि मेट्रो से, वंदे भारत ट्रेन से, मालदीव से, इधर से उधर से जो इसको ऑर्डर मिले हैं, वो बैलेंस शीट पर नहीं निकल कर आए। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अगर उसकी वजह से ये अपनी तेज़ी दिखाता तो ये तो फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता। वो उस काम को होना है। ये तो न्यूज़ में भी आ रहा है कि बिना रुके 2 से 3-4 साल तक के इसे रुकावट नहीं है, इस पर इतने ऑर्डर बुक है, पूरा करेगा उसको। तो ये अब वाला शेयर नहीं है कि इसमें निवेश करके अपनी हाल ही की स्थिति को अच्छा किया जाए। हाल ही की स्थिति वाला शेयर नहीं बचा अभी, ये लंबी स्थिति वाला शेयर है और लॉन्ग टर्म का शेयर अब आरवीएनएल बन गया है। तो हर एक तथ्य को अपने दूर कीजिए और निवेश की जैसे राहें खुल गई है तमिलनाडु में, वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि भारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रही है। और अब जापान की अमरोन हेल्थ केयर भी अपनी जिस तरीके से भी इक्विपमेंट्स आते हैं वो चीज़ों के लिए वहाँ पर एक वो संयंत्र लगा रही है, प्लांट लगा रही है। तो ये भी एक अच्छी दिशा निवेश की जो है हमारे भारत में आती हुई दिखाई दे रही है। और आरवीएनएल में अभी ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको लगे कि 2 दिन पहले गिरावट, आज तेज़ी है और उस तेज़ी में ही आपको बैठना है, बल्कि अभी दूर रहना है। अगर लंबे समय का विषय वो तो सर लंबे विषय तो अपने आप से होते हैं। तो मैं एक दूसरा चैनल जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर एक वीडियो आएगी जिसके अंदर इस सुजलॉन एनर्जी, यस बैंक और वेदांता में व्यू मैंने फिर दोबारा बता दिए हैं, उसको दोबारा से फिर देख लेना। और कोल इंडिया में जिसका नाम है सार्थक बाजार से आज वीडियो आएगी, इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।